हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि ठीक होंगे और निरंतर प्रयास कर रहे होंगे सफलता पाने के लिए। तो आज हम डीएसएसबी का असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2 मार्च को, उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं रीजनिंग का। फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया था आपको, सेकंड पार्ट आज करवाऊँगा मैं। तो चलो करते हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें अल्फ़ाबेट ऑर्डर से है, जिस पे आपको देखना है एम की वैल्यू बतानी है आपको। एम की वैल्यू क्या होगी तो हमें इसमें देख लेना है। जिस इन दोनों में जो कॉमन होएगा वही एम की वैल्यू होगी, क्योंकि एम केवल इसमें है, इसमें एम है नहीं। तो इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगी, कॉमन नहीं, जो सिमिलर नहीं होगी वैल्यू, वही आपका आंसर होगा। तो इसमें देख लेंगे 8 1 इसमें भी है, ये होएगा नहीं। 7 इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, ये नहीं होएगा। 8 1 4 नहीं होगा। तो 5 इसमें नहीं है, तो 5 ही आपका आंसर होगा। 5 ही आपका इसमें आंसर होगा। चलिए देखते हैं। 5 ही आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको लेफ़्ट और राइट से अल्फ़ाबेट को काउंट करना होगा। इसमें देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, देखते हैं। ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में एक स्वर है? ऐसे कितने स्वर हैं? पहले स्वर देख लीजिए क्या होता है स्वर। ये ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन, इसके पहले एक व्यंजन हो और ठीक बाद में एक स्वर, फिर इसके बाद में कोई स्वर हो, 2 स्वर हो और एक व्यंजन हो। ऐसे शब्द देखने कितने आएंगे हमारे पास, तो देखते हैं। चलिए, तो एन ए जे के आई ए के, एक ये हो गया, फिर उसके बाद एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो, उसके बाद 2 हो गए ये, और एक ये 3 ही है। 3 ही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वही है, सेम क्वेश्चन है। इसमें भी आपको ऐसे कितने व्यंजन है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है? प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है। ऐसे कितने व्यंजन हैं जिसके प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है, इसके ठीक पहले एक स्वर है? ऐसे देखना है इसमें कितने शब्द हैं। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, सी बी ई। एक ये हो गया ई टी, और आपका आर आई हो गया। आर आई नहीं होगा, सॉरी, आई पी होगा। 3 ही होगा, बाकी है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको वही वाले जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। इसमें भी हमें एम की वैल्यू बतानी क्या होगा। तो इनमें जो कॉमन होएगा, बाकी जो कॉमन होगा वो आंसर नहीं होगा, जो कॉमन नहीं होगा वो आंसर होगा वाला। देख लेते हैं। 8 1 8 तो है नहीं इसमें, एम हमारा इसमें है, तो इसमें 9 नहीं है। 3 है इसमें, 1 भी है इसमें, 5 भी है, तो 9 हमारा आंसर होगा। एम का वैल्यू 9 होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। इसको देखते हैं क्या है। एस टी की इकलौती पुत्री है। ऐसे जो कि टी की इकलौती पुत्री है। टी का विवाह यू से हुआ है, बी यू का पुत्र है। बी है जो कि यू का पुत्र है। बी पुत्र है किसका? यू का। डब्लू बी का भाई है। डब्लू है जो कि बी का भाई है। डब्लू भी भाई है किसका? बी का। एस का बी से क्या संबंध है? एस का बी से, एस क्या है? इसकी बहन लगेगी। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखते हैं क्या है। ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन, ठीक पहले अक्षर देखना है, ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में एक स्वर है? ऐसे कितने अक्षर जिसके ठीक पहले एक व्यंजन है, एक व्यंजन मतलब, और ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक स्वर, बाद में स्वर हो? ऐसे कितने शब्द हैं देख लेते हैं पहले।
इसमें कितने हो सकते हैं बाद में जिसमें स्वर हो, पहले स्वर को ही देख लेंगे हम। इसमें स्वर यू के पहले टी और एस, एक ही होगा आपका, बाकी इसमें है नहीं किसी में भी। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट से है, फ्लोर वाइज फ्लोर के क्वेश्चन है ये। 7 बॉक्स दे रखे हैं एक के ऊपर, लेकिन नहीं इसी क्रम में नहीं रखे हो। ई और के बीच केवल 4 बॉक्स रखे गए हैं। करते हैं 1 2 3 4 5 6, सॉरी रुक जाओ इसमें 1 2 3 4 5 6 7 फ्लोर वाइज कर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, ई और के बीच केवल 4 बॉक्स है। ई और के बीच लिख लेंगे अलग, ई और के बीच 4 बॉक्स है। 4 बॉक्स है, ई के ऊपर केवल आर रखा है, तो ई के ऊपर केवल हमारा आर है, इसको हम फिल कर लेंगे यहाँ पे। ए और टी के बीच केवल 2 बॉक्स है, यहाँ लिख लेंगे ए और टी के बीच केवल 2 बॉक्स है। सी एस के ठीक ऊपर रखा है, सी है जो कि एस के ठीक ऊपर है, सी है जो कि हमारा एस के ठीक ऊपर है, ठीक। टी सी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, सी है जो कि टी है जो सी के ठीक ऊपर नहीं है, सी के ऊपर नहीं है तो नीचे होगा टी कहीं, ठीक। तो ऊपर से चौथे स्थान पर कौन सा बॉक्स रखा है, ऊपर से चौथे स्थान पर यहाँ देखना है। तो ई के ऊपर केवल आर रखा है, ये तो हो गया, ठीक है। ए और टी के बीच केवल 2 बॉक्स है रखे गए। ई और के बीच ये दिया है, ई और के बीच केवल 4 बॉक्स है। ई और के बीच 4 बॉक्स है, तो के हम यहाँ मान लेंगे 4 बॉक्स हो गए ई और के बीच। अब ये क्या कह रहा है, सी, फिर आगे देखते हैं क्या, ए और टी के बीच केवल 2 बॉक्स है। ए और टी के बीच, ए और टी के बीच केवल 2 बॉक्स है, ए हो गया टी हो गया, ठीक। सी है जो कि एस के ऊपर सी था, हमने गलत फिल कर दिया। टी आपका नीचे यहाँ होगा टी, रुक जाओ 1 मिनट आप, यहाँ आएगा टी हमारा और यहाँ आएगा एस और सी, ठीक। चौथे स्थान पर कौन सा बॉक्स रखा होगा, और ये टी सी के ठीक ऊपर नहीं रखा है, टी है जो कि सी के ऊपर ठीक ऊपर नहीं तो नीचे होगा, सही है हमारा ये, ठीक। अब बचा क्या, बचा आर ए सी के टी एस, इसमें आकाश बचा है, आर भी हो गया, एस बचा है, एस भी हो गया, और ए टी ए बचा है, ए है आपका, यहाँ पे फिल कर देंगे इसको, ठीक है। अब देखना है हमें ऊपर से चौथे स्थान पर कौन सा बॉक्स है, ऊपर से चौथा 1 2 3 4 सी, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखना है ऐसे कितने स्वर हैं, ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक स्वर भी आता है, इधर भी स्वर आता है। 2 स्वर एक व्यंजन वाला देखना कितने हैं, 2 स्वर एक व्यंजन, 2 स्वर एक व्यंजन, ए ओ के ए ओ एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या है आपका, ध्रुव अपनी कक्षा में नीचे से 9वें स्थान पर और ऊपर से 6वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी है, तो इसमें आपको पता ही होगा 9 + 6 - 1 कर देते हैं, 15 में से 1 गए 14, आंसर ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका वही फ्लोर वाइज वाला ही है, ये भी फ्लोर वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं। कितनी फ्लोर का है, 6 फ्लोर है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बी और एस के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, एक के ऊपर केवल सी रहता है, ए के ऊपर केवल सी रहता है, ये तो फिल हो गया। आर एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है, आर या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, 2 पे होगा या 4 पे होगा,
रहता है, बी सबसे निचले तल पर रहता है, बी सबसे निचले तल पर रहता है, बी तो ये आ गया। बचे 3। ओ और सी के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, ओ और सी के बीच है। बी और एस के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, बी और एस के बीच, तो एस ये आ गया। ठीक, ए के ऊपर केवल सी रहता है, ये तो हो गया आपका। आर एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है, तो आर और वो बचे हैं। आर को हमें कहाँ रखना है, ठीक है, ए के ऊपर केवल सी रहता है, आर एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है, तो बी सबसे निचले तल पर रहता है। तो क्वेश्चन ये गलत हो गया क्या, उसके ठीक ऊपर वाले तल क्रमांक 2 है, इसी प्रकार सबसे ऊपर 6 है। ठीक है, बी और एस के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, बी और एस के बीच, सॉरी ये एस यहाँ नहीं आएगा, एस यहाँ आएगा, बी और एस के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, तो आर आपका यहाँ आ जाएगा। अब बचा क्या, यहाँ पे ओ हो जाएगा। तब क्या कह रहा है, ओ और सी के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, ओ सी के बीच कितने रहते हैं, 2 व्यक्ति रहते हैं, आपका आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका ये है सीटिंग अरेंजमेंट वाला, सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। इसको देखते हैं क्या कहता है इसमें। कितने लोग हैं, 2 2 2 4 2 6 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 और 1 ये 7 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं। डब्ल्यू के बाईं ओर से गिनने पर टी और डब्ल्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। डब्ल्यू बाईं ओर से गिनने पर टी और डब्ल्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक, एन एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, इसको छोड़ देते हैं। ई आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, एन ई के दाईं ओर से पड़ोस में बैठा है। तो हम एन एस के दाईं ओर से, एन है जो कि एस के दाईं ओर से, एस के दाईं ओर से हम इसको मान लेते हैं ना। ई है जो कि आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, ई को, ई है जो कि आर के बाईं ओर से, आर को यहाँ मान लेते हैं, आर के बाईं ओर से 1 2 3 तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक, ई है आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, एन ई के दाईं ओर से पड़ोस में बैठा है। ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आई और डब्ल्यू के बीच कितने व्यक्ति बैठे, ठीक, इतने तो फिल हो गया। बचा क्या है, टी और डब्ल्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एन एस के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, एन है जो कि एस के दाईं ओर से, एस के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। एस को मान लो, एस के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर क्या है, एन है। एक बचा, एक फिल करना है। ई आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, ई है जो कि आर के बाईं ओर से, ये भी फिल हो गया। टी और डब्ल्यू फिल हो गया। बचा कौन सा, आई बचा है आपका, आई और डब्ल्यू, तो आई हम यहाँ फिल कर देंगे। आई और डब्ल्यू के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, आई के दाईं ओर से गिनने पे, आई के दाईं ओर इधर होएगा आपका, इधर से गिनेंगे 1 2 3, 3 व्यक्ति बैठे हैं, 3 अंक का आंसर होएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी अल्फ़ाबेट से ही आपका स्वर व्यंजन वाला क्वेश्चन है। ये भी, इसमें क्या कहता है देखते हैं। कंटेंट के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्ण क्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो इस क्रम में बने अक्षर के नए समूह में बाईं ओर से 5वां अक्षर, बाईं ओर से 5वां क्या होगा, बाईं ओर से 5वां होगा सी ओ एन टी ए, ये होगा 5वां अक्षर बाईं ओर से। ठीक, क्या कहा है इसमें, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले आने वाले अक्षर से होते हैं। बाद वाले मतलब एक के बाद बी आता है, आपका आंसर क्या होगा, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूरा सॉल्व नहीं करना है हमें एग्जाम में, केवल उतना ही करना है जितना पूछा है। इसमें देखते हैं, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है ये वाला। इसमें क्या निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि जी पी का भाई है, जी है जो कि पी का भाई है। तो हम देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। जी पी का भाई है, निम्नलिखित किसका अर्थ है कि जी पी का भाई है, जी पी का भाई है। पहले क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। जी प्लस है, जी हो गया
क्या है, ए बी का पुत्र है, तो ये पुत्र होगा जी किसका, एफ का, ठीक। माइनस भाई है, एफ भाई हो गया किसका, के का, ठीक। गुना पत्नी, ये पत्नी है, किसकी पत्नी है ये, एल की, ठीक। पी एंड पी का, ये बी का पिता, ये पिता हो गया, किसका पिता है ये, पी का। हमें क्या कहा, जी पी का भाई है, जी पी का भाई है, नहीं है, ये आपका आंसर नहीं होगा। सेकंड वाला देखते हैं, जी प्लस पुत्र है, ये पुत्र है किसका, एफ का, ठीक है। गुना मतलब ये पत्नी हो गई, किसकी पत्नी है, के की, ठीक। एंड पिता, ये पिता हो गया आपका, किसका पिता हो गया, एल का। माइनस भाई है, ये भाई है, किसका भाई है ये, पी का, तो ये भी इससे ही होगा रिलेशन, क्योंकि इसके पिता है, ये इसकी माता हो गई, तो जी पी का भाई है, जी है जो पी का भाई है, बिल्कुल सही है। दूसरा आपका सही है, दूसरा आपका सही है, तो ये सेकंड क्वेश्चन आंसर नहीं होगा और फोर्थ भी आंसर नहीं होगा, या तो फर्स्ट होगा या आपका थर्ड होगा, ठीक। अब थर्ड वाला देख लेते हैं क्या है। ये भाई है, किसका भाई है, एफ का, क्या पूछा है, जी बी का भाई, ठीक। प्लस प्लस मतलब पुत्र, ये पुत्र हो गया, किसका पुत्र हो गया, एफ के का। गुना पत्नी, ये पत्नी हो गई, किसकी पत्नी है ये, एल की, ठीक है। एंड पिता, ये पिता हो गया, किसका पिता है ये, पी का, तो रिलेशन ये बना जी पी का भाई है। आपका थर्ड भी सही है, फोर्थ आपका रॉन्ग होगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका सही है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट सही क्वेश्चन है, ये भी देखते हैं इसमें क्या कहता है, कितने लोग को बैठा है, 2 4 6 एक साथ उसके केंद्र के अभिमुख होकर बैठे, एन के बाईं ओर से गिनने पर आई और एन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। बना लेते हैं सर्कल भाई, सात लोग बैठ गए, ठीक है। क्या कहा है, आर ई के बाई और तीसरे स्थान पर बैठा है, आर है जो कि ई के बाई और तीसरे स्थान पर बैठा है। एन के बाई ओर से गिनने पर आई और एन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। एन को यहाँ हम बैठाते हैं, एन के बाई ओर से गिनने पर आई और एन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक। डब्ल्यू एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, आर ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, डब्ल्यू आर के दाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है, आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब देखते हैं एन, ठीक। डब्ल्यू एस के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, डब्ल्यू को कहाँ बैठा है हम, डब्ल्यू है जो एस के दाईं ओर से, एस के दाईं ओर से, एस को अगर यहाँ बैठाते हैं तो एस के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, 1 2 3 डब्ल्यू, डब्ल्यू आर के दाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है, डब्ल्यू है जो कि आर के दाईं ओर है, डब्ल्यू आर के दाईं ओर ठीक पड़ोस में है, आर के दाईं ओर ठीक पड़ोस में है, ठीक है। आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, टी आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, टी आर का तो होगा भी नहीं, गलत हो गया क्या, देखते हैं पहले, ठीक। आई के बाएं ओर से दूसरे, डब्ल्यू आर के ठीक दाएं ओर बैठा है, डब्ल्यू एस के दाएं ओर से तीसरे स्थान पे है, डब्ल्यू है जो कि एस के दाएं ओर से के दाएं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है, ठीक। अब बचे दो का कैसे करें, आई और एन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, डब्ल्यू एस के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, आर ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, आर है जो कि ई के बाईं ओर से, ई को यहाँ मान लो, ई के बाईं ओर से, ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर आर हो गया, ये भी ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं, अब बचा कौन सा हमारा बच गया, डब्ल्यू भी हो गया, आई भी हो गया, एन भी हो गया, टी बच गया, टी होगा, ये यहाँ पर टी लिख देंगे, ठीक है। अब देखेंगे आई के बाई ओर से, आई के बाई ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, आई के बाई ओर दूसरे स्थान पर टी बैठा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नंबर से आगे क्वेश्चन, ये इसमें देखते हैं क्या कहता है,
ऐसे कितने सम अंक हैं, सम मतलब 2, 4 ये सम होते हैं आपके। ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक विषम अंक, इसके ठीक बाद एक विषम 1 या 3 हो विषम अंक, और ठीक पहले एक अन्य विषम अंक हो। मतलब इधर भी अन्य कोई विषम अंक हो, पहले एक अन्य विषम अंक हो, तो एक सम होगा बीच में, इधर विषम इधर विषम, ऐसे संख्या खोजनी है। पहले पे ही हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर चलेंगे आगे, एक तो हो गया, उसमें एक ये भी हो गया, 4, 7 और 9 हो गया 2। उसके बाद आगे चलते हैं 2, 8, फिर एक 6 नहीं होगा, 7 तो होगा नहीं, 1, 6, 4, 4 होगा नहीं, 3, 9, 7, 5, 8 नहीं होगा, 2, 4, 2 हो गया आपका। फिर उसके बाद सब अंक देखते हैं, 7, 8 तो होगा नहीं, 7 तो लोगों ने सम 6, 4, 4, 3, 9, 7, 5, 8, 8, 2, 4, 2, फिर उसके बाद 4, फिर 7, 1, 2, 1 ये हो गया, 1, 2, 3 वाला, और ये आपका हो जाएगा 1, ये 9, 8 कितने हो गए, 1, 2, ये 3 और 1, 4, 4 हो गए आपका, 4 यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये संडे मंडे से आ गया है, इसको अरेंज करना है हमें, किसका एग्ज़ाम कब है इसको भी देख लेते हैं। कब से? प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया, ठीक। COT के बीच केवल 2 व्यक्ति की परीक्षा है। I और P के बीच केवल 2 व्यक्ति की परीक्षा, E और P के बीच केवल 2 व्यक्ति की परीक्षा, E के बाद किसी की परीक्षा नहीं है। E के बाद किसी की परीक्षा नहीं है, तो E का क्या परीक्षा संडे को होगा, ठीक है। E और P के बीच केवल 2 व्यक्ति की परीक्षा है, तो इसका P का थर्सडे को होगा। E के बाद किसी की परीक्षा नहीं है, वो तो मैंने कर लिया पहले। U की परीक्षा R की परीक्षा से पहले किसी एक दिन है। T की परीक्षा R की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है। तो U की परीक्षा है जो कि R की परीक्षा से पहले किसी दिन है, पहले एक दिन है, और T की परीक्षा R की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है। T की परीक्षा R की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है, तो ये होगा URT, तो इस पर रख दो URT, ठीक। बुधवार को किसकी परीक्षा है, यही तो पूछा है हमसे, ठीक बाद वाले दिन है, तो बुधवार को किसकी परीक्षा है, ये तो गलत हो गया, रुक जाइए, ठीक है। URT हो गया। अब उसके बाद देखते हैं C और T के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा है, C और T के बीच, ठीक। I और P के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा है, I और P के बीच, I यहाँ आएगा, 2 लोगों की परीक्षा है, ठीक। E और P के बीच हो गया। एंड देखते हैं, अभी रुक जाइए, I और P के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा, E और P के बीच भी 2 व्यक्तियों की परीक्षा है, E और P के बीच एक हो गया। ये क्या है आपका, I और E के बाद किसी की परीक्षा नहीं है, E के बाद किसी की परीक्षा, U की परीक्षा R की परीक्षा से पहले एक दिन है, ठीक। T की परीक्षा R की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है। T की परीक्षा है जो R की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है। अगर T की परीक्षा हम यहाँ मान लेते हैं, T की परीक्षा R के परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है, ठीक है। तो T की परीक्षा R की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है, एंड U की परीक्षा R की परीक्षा से पहले किसी दिन है। U की परीक्षा है जो R की परीक्षा से पहले किसी दिन है, R की परीक्षा पहले किसी दिन। ये क्वेश्चन बाद में करते हैं, इसको भी बाद में करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। 18 नंबर क्या कहता है, 18 पे देखते हैं क्या है। 18 में ऐसे कितने व्यंजन हैं, ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक स्वर है। 2 व्यंजन एक स्वर देखना है हमें, 2 व्यंजन एक स्वर, यही मिल गया पहले पे, ठीक है। 2 व्यंजन एक स्वर, 2 हो गया, 3, 4,
5, आपका आंसर 5 हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसको कर लेते हैं पहले। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है? ऐसे कितने प्रतीक हैं ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में भी एक अक्षर है? प्रतीक के पहले, प्रतीक के बाद में कितने, ये देखना है। एक ये हो गया, ठीक, 2 3 4 5, ठीक, 6 हो गए, ठीक, 6 हो गए। एक हम लोग कहाँ भूल गए, 6 और एक ये 7, एक ये हो जाएगा, एक 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, 7 आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, जो बच गए क्वेश्चन वो करके देखते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं। ये आपका कौन सा लीनियर वाला होगा? ये 7 व्यक्ति को बैठाना है लीनियर में, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। आर एच के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। एच के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एच के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एच और एस के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एस और एच के बीच तो 2 व्यक्ति बैठे हैं। एफ जी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। एफ है जो कि जी के ठीक दाईं ओर है। जी के ठीक दाईं ओर है। एफ है जो कि जी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। व्यक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा? ठीक है। अब एच के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। टी और आर के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। टी और आर के बीच भी केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। एच के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। टी और आर के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। टी को अगर हम यहाँ रख देते हैं और आर को यहाँ रख देते हैं, टी और आर के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो एफ जी के ठीक दाईं ओर बैठा है। बचा क्या हमारा? क्यू बच गया है। तो पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? 1 2 3 क्यू बचा है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन रह गया था? ये भी हो गया था हमारा, ये रह गया था 17 नंबर। 7 व्यक्ति हैं एक पंक्ति में, उत्तर की ओर दिशा में मुँह कर बैठे एक पंक्ति में। ये भी लीनियर का है क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आर के बाएं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। आर के बाएं केवल 2 व्यक्ति हैं। आर के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। आर और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। आर और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। यू आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यू है जो आर के दाईं ओर, यू जो कि आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सॉरी, यू आर के दाईं ओर और दूसरे स्थान पर बैठा है। सॉरी, यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ बैठेगा ये, ठीक है। यू और ओ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यू और ओ के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। जी ए के दाईं ओर किसी स्थान पर लेकिन एम के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। जी है जो कि ए के दाईं ओर है। जी है ए के दाईं ओर किसी स्थान पर है लेकिन एम के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। अभी देख लेते हैं। यू और ओ के बीच 2 व्यक्ति हैं। जी है जो कि ए के दाईं ओर है। ए के दाईं ओर तो होगा नहीं, जी जी हाँ आ नहीं सकता, ए के दाईं ओर है, ठीक है। ए के दाईं ओर और लेकिन एम के बाईं ओर किसी स्थान पर है। अगर हम ए को यहाँ मान लेते हैं, जी ए के दाईं ओर है। सॉरी, ओहो सारा छूट गया। जी है जो कि ए के दाईं ओर, जी है जो कि ए के दाईं ओर, ए को यहाँ मान लो, जी है जो कि ए के दाईं ओर किसी स्थान पर लेकिन एम के बाईं ओर किसी स्थान पर, एम के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। तो जी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? जी के दाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारा और कौन सा ये क्वेश्चन रह गया था शायद हमारा, ये वाला तो हो ही गया था। ये क्वेश्चन तो हो गए हैं शायद। ये भी हो गया है, ये भी आपका हो गया है क्वेश्चन। यही आपका रह रहा था क्वेश्चन।
को करते हैं। परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त हो रही है। लिख लेते हैं, मंडे से शुरू होकर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है। COT के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा है। I और P के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा है। E और P के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा है। E के बाद किसी की परीक्षा नहीं है। तो E की हम कहते हैं यहाँ आएगा, संडे को होगा। E के बाद किसी की परीक्षा नहीं है। ठीक है। E और P के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा है। E और P के बीच तो ये आ जाएगा P, 2 लोगों की परीक्षा होगी। E के बाद किसी की परीक्षा नहीं है, वो तो हमने कर लिया था। U की परीक्षा R की परीक्षा से पहले किसी एक दिन है। U की परीक्षा R से पहले होएगी, किसी एक दिन है। ठीक। T की परीक्षा R की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है। T की परीक्षा है जो R की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है, ये होगा। ठीक है। ठीक। एंड बुधवार, सॉरी, U की परीक्षा R की परीक्षा से ठीक पहले एक दिन है। U की परीक्षा, तो U की परीक्षा में अगर COT के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा है। COT के बीच T, अगर यहाँ पे T रख देंगे हम, अगर यहाँ हम T रखते हैं, COT के बीच 2 लोगों की परीक्षा है। ठीक। और U के क्या कहा था यहाँ पे, U की परीक्षा R की परीक्षा से पहले किसी एक दिन है, किसी एक दिन है। अब मंडे को कौन सी परीक्षा रह जाएगी, मंडे को होगा आपका U हो गया, C हो गया, P हो गया, R हो गया, T हो गया, बचा क्या, I की परीक्षा मंडे को। तो हमसे क्या पूछा है, बुधवार को किसकी परीक्षा है, बुधवार को किसकी परीक्षा होगी, C की होगी। आपका आंसर यही होगा। अगर आपको और कोई क्वेश्चन रह गया, नहीं है, सारे क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट आपका मैथ के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो 2 मार्च को हुए थे DSSB के एग्ज़ाम। ठीक है। थैंक यू सो मच।